जय जोहार। आप मन देखा तो IBC 24 और छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जिन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग रचना नितेश और मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। अवैया आधा घंटा में छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर ले आप मन ला करबो अपडेट। और बुलेटिन की शुरुआत करत हन बड़े खबर के संग में आप बता दें कि विधानसभा चुनाव 2023 के पहले राजधानी रायपुर के बीजेपी कार्यालय में BSP के पूर्व विधायक सहित कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए हवे। रायगढ़ ले विजय अग्रवाल पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष, BSP के पूर्व विधायक कामदा जोहल और बसना ले संपत अग्रवाल समेत कई बड़े नेता शामिल हुए हैं, जेकर ले बात करी है हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी में फिर से प्रवेश करने वाले पूर्व विधायक विजय अग्रवाल जी और अभिषेक शुक्ला जी यहाँ पर मौजूद। हम उनसे बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी हुई। विजय भाई, आपकी कैसा लग रहा है, क्या कहना है? निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ। भले औपचारिक दृष्टिकोण से पिछले चुनाव के बाद से मैं पार्टी से सस्पेंडेड था, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में, नगर निगम चुनाव में, हर चुनाव में मैंने भारतीय जनता पार्टी का ही कार्य किया और उसके परिणाम भी आए। तो आपने सुना इनको, अब अभिषेक शुक्ला जी जो कांग्रेस से यहाँ पर आए हैं, वहाँ के बालोद के जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर रहे हैं, आखिर क्या वजह थी आप कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में? जब से भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है तब से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मान खत्म हो चुका है। उस बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक इतने नाराज हैं। जब कांग्रेस विपक्ष में हुआ करती थी, मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हुआ करता था और भूपेश बघेल जी प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। हम लोग ने ग्राउंड लेवल पे जनता के हितों में, किसानों के हितों में हम लोग ने बहुत मेहनत किया था। उस समय वादे जो किए गए थे कार्यकर्ताओं से और जनता से, उसको आज तक पूरा नहीं किया, जिससे आज दुखी है। तो आपने सुना कि जो अपेक्षा थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, वो अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं अभिषेक शुक्ला, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। बहुजन समाज पार्टी की पूर्व विधायक कामदा जोहले जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है, क्या वजह थी कि आपने बसपा छोड़ के भाजपा में आई? केंद्र सरकार से प्रभावित होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तो आपने सुना कि बसपा की बहुत पुरानी नेता है, इनका कहना है कि केंद्र सरकार के जो काम है उस कामकाज से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। महासमुंद बसना इलाके के वरिष्ठ जो नेता हैं संपत अग्रवाल, वो उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। हम उनसे भी यहाँ पर बातचीत करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वैसे मैं मूलतः भारतीय जनता पार्टी का ही हूँ। कुछ परिस्थितियाँ ऐसे निर्मित हुई थी कि कुछ समय के लिए अलग हो गए। आज मैं भावुक भी हूँ और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि पुनः विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आके और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, इस संकल्प के साथ में यहाँ से जा रहे हैं। तो आपने सुना कि ये थोड़ा सा भावुक भी है क्योंकि इनकी घर वापसी हो रही है और इनका कहना है कि अब ये अपने 80,000 कार्यकर्ताओं के साथ संकल्प लेते हैं कि 2023 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो जितने लोगों आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश किया है, उनका सबका यही कहना था कि केंद्र सरकार की जो काम है, मोदी जी की जो काम है, उससे प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। रचना दल बदल की राजनीति शुरू हो चुके हैं। कल काली हमन देखे रहे कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता मन कांग्रेस प्रवेश लिए और आज दूसर पक्ष देखे हैं जेमा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता मन बीजेपी प्रवेश करेंगे। वार्ता लागू जनता कांग्रेस जोगी के सीनियर नेता धर्मजीत सिंह के निष्कासन के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी आज मीडिया के सामने आई और उन ये पूरा घटना के पीछे भाजपा के ऑपरेशन लोटस ला जिम्मेदार बताते हुए कही है कि 1.5 दशक ले ज्यादा के राजनीतिक करियर में ये सब ले दुखद पल हवे। काबर के जौन धर्मजीत सिंह ला वो अपन छोटा भाई मानत रहेन और आज अपने साइन ले ओखर पार्टी ले निष्कासन करे बर पड़ी से उन कही है कि धर्मजीत सिंह और प्रमोद शर्मा दोनों जनता कांग्रेस जोगी के भाजपा में विलय करे के षड्यंत्र रचत रहीन। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ऑपरेशन लोटस के जरिए हमारी पार्टी को क्षति पहुंचाने की उनकी पूरी साजिश लगी। उनकी पत्नी मेरे लिए माता तुल्य है। आपसे कुछ अनुचित बात हुई जिसके लिए मैं सदैव आपका क्षमा प्रार्थी रहूंगा।
बार्थन आगे आज कांग्रेस संगठन के दो बड़े नेता प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी उल्का बिलासपुर के दौरा में रही हवाए कांग्रेसी कार्यकर्ता मन संग बैठक के संग उकरले कई मुद्दा में इवन बातचीत करिन है। ये बीच दोनों ही नेता बीजेपी ऊपर जम के निशाना तक के साथ है। पीएल पुनिया के कहना हवाए कि कांग्रेस के फोकस केवल हारे हुए सीट ऊपर नहीं है बल्कि जीते हुए सीट के संगे पूरा 90 सीट ऊपर घलो हवाए। विधानसभा चुनाव 2023 ला जीते बर उन्हें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी के कहना हवाए कि दिल्ली के रास्ता छत्तीसगढ़ ले ही शुरू हो ही लोकसभा में कांग्रेस वापस दिखी उन्हें चुनाव के पहले सरकार और संगठन के बीच तालमेल बढ़ाई के प्रयास तक करे जाते। एआईसीसी हर विधानसभा क्षेत्र के दौरा करी और कार्यकर्ता मन के शिकायत और सुझाव पर चर्चा तक हुई। के हारी हुई सीटों पे भी जा रहे हैं, जीती हुई सीटों पे जा रहे हैं, हम सब सीटों पे जा रहे हैं। अब बीजेपी क्या कह रही है उसकी हम परवाह नहीं करते हैं, हम अपना काम करते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। देखो भाजपा डरी हुई है, उनके हर एक मंत्री हर दूसरे दिन यहाँ पहुँच जाते हैं, जाके अखबार में बयान देते हैं। जब वो सरकार में थे संभाल नहीं पाए, अभी लोकप्रिय मुख्यमंत्री है इसलिए वो बौखला गए हैं एंड उनको ये बात हजम नहीं हो रही है। उनका हम बोलेंगे वो विपक्ष में हमेशा विपक्ष में ही रहेंगे। बार्थन आगू भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन आज अपन एक दिनी प्रवास में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी मन कोर ग्रुप प्रदेश महामंत्री संभागीय प्रभारी और मीडिया और आईटी के प्रभारी मन की बैठक ली है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन शाह प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बैठक में आपसी विचार विमर्श करके तय करेगी से कि मिशन 400 दिन शेष है और ये बाचे हुए दिन में हर दिन भाजपा सरकार ला बाचे हुए दिन के याद दिलाया जाए। तो हारे हुए बूथ पर नवा तरह कार्य योजना बनाया जाए। 3 प्रकार की रणनीति होगी। रणनीति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और वो रणनीति है संगठित होके नीचे पहला सबसे पहला स्टेप है बूथ को सशक्त करना। बूथ के सशक्तिकरण के लिए जहां हम हारे हुए बूथ हैं, जहां पिछड़े रहे हैं, ऐसे 25 बूथ विधानसभा में और 100 बूथ लोकसभा में, उसके सशक्तिकरण के लिए और करेक्टिव मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं। और अब बात करते हैं आरक्षण के मामला के। आरक्षण मामला में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट चाहिए। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगन पर सरकार हा कानूनी लड़ाई लड़ी। बता दें कि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार अपन तर्क हाईकोर्ट में सही तरीका ले नहीं राखे रही से ये कहना हवाई उपकरण के उन्हें मामला में सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाए के बीजेपी के तंज पर पूर्व नेता धर्मलाल कौशिक के कहना हवाई कि सुप्रीम कोर्ट दिखावा करे पर इमन जात हवाई। ओबीसी ला 27% आरक्षण मिले ये सरकार की नीयत नहीं है। उन्हें अध्यादेश जारी हुई से तो सरकार विधानसभा में काबर ऐलान नहीं लाने यह होकर मन के सवाल रही से। जब हमारी सरकार आने के बाद में उन तर्कों को रखने की कोशिश की गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंतिम तर्क में उसको स्वीकार नहीं किया गया और दुर्भाग्यजनक स्थिति ये बनी कि 58% आरक्षण समाप्त हुआ। इसके लिए दूसरी दमन सरकार है। निश्चित तौर पर सरकार प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। कानूनी लड़ाई पूरी लड़ी जाएगी और हम सरकार ने जानबूझ करके ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग को धोखा देने का काम किया है। चूंकि चारों तरफ से आवाज आ रही है, हमने जगदलपुर का प्रदर्शन भी ओबीसी का देख चुका है कि सीएम के सामने कैसे उनका और सीएम का बर्ताव और उनका बर्ताव कैसे रहा, जगह जगह ये सामना करना पड़ रहा है। तो अपने इज्जत बचाने के लिए हाईकोर्ट जा रहे हैं और वास्तविक में ये सरकार धोखा देने का काम ओबीसी को किया है। भिलई के गनियारी में रायपुर के रहैया होरीलाल 70 फीट ऊंचा हाई टेंशन टावर में चढ़ गिरी और आत्महत्या की धमकी देबर शुरू कर दिन। जब गांव के लोगन एला देखिन त तुरते च पुलिस ला एकर सूचना दिन। पुलिस मौका में पहुंच के होरीलाल पारधी ला कई घंटा तक समझाइन, जेकर बाद होरी नीचे उतरी से। असल में होरीलाल के पत्नी अपन मायके में है और जब युवक अपन पत्नी ला वापस लेके बार गिरहिन त ससुर मना कर दिन। गुस्सा में आके युवक एक कदम उठाई से। पत्नी वापस अपने मायके आ गई थी, जिसको लेने वो आया हुआ था। चूंकि घर वाले उसको ले जाने नहीं दे रहे थे, उसी पर से वो वहां से सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था।
बारथना को गोरलापिंडा मरवाही जिला में अवैध रेत खनन के काला कारोबार सलग जारी है। असल में 1 अक्टूबर तक के नदियाले रेत खनन पर रोक लगाई गई है। फिर रोक के बावजूद गोरला के खैरजिटी गांव में एलान नदी ऊपर रेत के खनन लगातार करे जाते। एक संगे रेत के अवैध भंडारण तक को यहाँ होते। बता दें कि रेत के अवैध खनन पर सीएम कलेक्टर और एसपी ला जिम्मेदार माने के चेतावनी तक को दे रही से। फिर चेतावनी के बावजूद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा इलाका में रेत के अवैध खनन जारी है। बताया जाता है कि जिला के खंता, तौली, पिपरिया, भांडी, लखनघाट, कोलबीरा, खोडरी, तरई गांव, अमेरा टिकरा सहित कई गांव ऐसा हवाई जहां नदियाले रेत के अवैध खनन करे जाते और दोनों ही प्रदेश में खपा के रोजीना लाखों के राजस्व के नुकसान तक के करे जाते। तो जानकारी प्राप्त होने पर मेरे द्वारा खनिज विभाग के अमले से इस संबंध में संपर्क किया गया है और उनको निर्देशित किया गया है कि ऐसे अवैध परिवहन और उत्खनन पे कार्रवाई करें। समय समय पे वहाँ पर जाकर के चेकिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक तो ऐसा बात संज्ञान में आया नहीं है। आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी दी जा रही है, तो निश्चित रूप से इसको वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ला करके संबंधित विभाग को सूचित किया जाएगा। इसमें अब क्या कहूँगा सर, वो का है कि अपने अपने आदमी हैं, बोलूँगा तो वही दुनिया भर के तामझाम करते हैं। अब आओ देखते हैं छत्तीसगढ़ के 10 खबर दनादन 10 में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की पहली दल बदल शुरू। नगर पंचायत खरोड़ा के 3 बीजेपी पार्षद कपिल नसीने, पुनेन्द्र उपाध्याय और राहुल मरकाम कांग्रेस में शामिल। धमतरी जिला की ग्राम पंचायत केरे गांव के सरपंच ऊपर राशन कार्ड बनाए के नाव में पैसा लेके आरोप लगे हैं। ग्रामीण करते हैं सरपंच ऊपर कार्रवाई की मांग। शक्ति जिला के चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव ले मिले सिंचाई बर नहर में पानी मिले के बाद ग्रामीण चितईन पूर्व भाजपा प्रत्याशी संयोगिता सिंह जुदेव के आभार। बलरामपुर जिला के झारखंड सीमा में नक्सली गढ़ कहे जाए वाला बूढ़ा पहाड़ में पहली गांव सुरक्षा बल के अस्थायी कैंप स्थापित, चारों डहार सर्चिंग अभियान तेज। अंतागढ़ के रेलवे स्टेशन मार्ग में नक्सली बैनर, पुलिस करे इस बैनर ला जब्त, सुरक्षा बल की सर्चिंग करेगी शुरू। गौरेला के जिला जेल में बंद कैदी ले मारपीट, जेल प्रहरी ऊपर आरोप, मारपीट में कैदी के हाथ फ्रैक्चर। रायपुर संचालनालय के ड्राइवर योगेश वानखेड़े लगे इस फांसी, इंद्रावती भवन के आगू पेड़ में लटके मिली लाश, कुछ बचर पहली नौकरी ले निकाले गए रही। कांकेर शहर में भालू के आतंक, सिविल लाइन इलाका में नजर आई 3 भालू, रिहायशी इलाका में भालू के आए ले लोगन में दहशत। बलरामपुर जिला के राजपुर मंत्री क्षेत्र में 15 दिन ले 30 हाथी के दल मचाते उत्पाद, 50 हेक्टेयर में धान और मक्का के फसल ला हुई से नुकसान। प्रदेश के अधिकांश हिस्सा में आज बारिश के दौर जारी है और प्रदेश में हल्का ले मध्यम वर्षा की संभावना, 1-2 स्थान में वज्रपात के साथ भारी बारिश संभावना। रुक करते खबर के जशपुर जिला के गांव में ये बेरा आदिवासी मन के कर्मा तिहार के धूम दिखाई देते। अपन खेत में बने फसल और गांव के खुशहाली बर लोगन मांदर के थाप में नाचत गात हुए कर्मा तिहार मनात हवे। जंगल ले करम पेड़ के डंगाल ला लगा के हरियाली बर पूजा अर्चना करे जाते। बेटी मन उपवास रखते और भगवान शिव के सुमिरन करते। ये सब वर्ग के आदिवासी आपस में मिलजुल के ये तिहार के खुशी ला आपस में बांटते। रात भर मांदर के थाप में लोक नृत्य और गीत के मधुर आवाज के नजारा देखे बर मिलत हवाई। उन्हें आगो दिन बिहनिया कर्मा के डंगाल ला पानी में विसर्जन करके बाद उपवास ला तोड़े जाते। बारथनागु छत्तीसगढ़ में अब दृष्टिबाधित छात्र अब बिना कोनो मदद के पढ़ाई कर पाही। पढ़ाई में स्मार्टफोन के मदद ले जाए। ठाकुर प्यारेलाल प्रशिक्षण संस्थान निमोरा में छात्र मन ला प्रशिक्षित करे जाते। स्मार्टफोन में टॉक बैक एग्जेक्टिव स्पीच नाव के फीचर अपलोड करे गए, जेकर जरिया उमन पढ़ाई कर सकी। छात्र जौन भी एप्लीकेशन स्मार्टफोन में ओपन करही, स्मार्टफोन एप्लीकेशन के बारे में बोल के बताइए और पूरा योजना में कोलकाता के संस्था एम जंक्शन के सहयोग ले जाते। असल में छत्तीसगढ़ में कक्षा 1 ले 8वीं तक के दृष्टिबाधित छात्र ब्रेल लिपि ले पढ़ाई करते और कक्षा 9वीं ले 12वीं तक के छात्र सामान्य छात्र मन के संग पढ़ाई करते, जेकर सेती उनला
बड़ दिक्कत के सामना करे बर पड़थे और यदि दृष्टिबाधित छात्र कुछ पढ़ना घलो का चाहे त ओमनला कोनो दूसर मनखे के मदद लेबर पड़थे जौन उनला कुछ पढ़ के सुना दे। फिर अब ऐसे नहीं हो ही टेक्नोलॉजी अब दृष्टिबाधित छात्र मन के आंख के रोशनी बनी। बुक शेयर में बच्चों की ईमेल आईडी रजिस्टर्ड की गई है और बुक शेयर के द्वारा बच्चों को किताबें डाउनलोड करके प्रदान की जा रही हैं और उनको पूरा उसमें स्मार्टफोन में उनको बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कैसे आप किताबें डाउनलोड करेंगे, कैसे आप उसमें बुक तक पहुंचेंगे और किस तरह बुक को आप ऑपरेट करेंगे। जब ये बच्चे को हम फ़ोन देते हैं टॉक बैक ऑन करके, ये बच्चे फ़ोन के सारे जो एक्शंस है जैसे कि कैमरा, डेट, ये खोलना है, होम बटन है, आगे जाना है, पीछे जाना है, सब कुछ उसके फ़ोन पे कान पे सुनते हैं। और एक संग हमार बानी हमार गोट में आज भरत के तो छत्तीसगढ़ के बाद में देखो दौरे दल बदल रण आरोपों का अंधड़। हमला दवेदा जय जोहार।